हेलो एंड वेलकम। तो बैंक निफ्टी ख़त्म। अब इसकी होगी मंथली। तो सारा फोकस अब निफ्टी की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना ज़बरदस्त आएगा ये खैर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ही निकल गया। हम 650 तक सोच रहे थे, ये तो 500 भी के नीचे पहुंच गया निफ्टी। बैंक निफ्टी भी हमने 49,000 के आसपास सोचा था, लेकिन एक ही दिन में आ जाएगा ये नहीं सोचा था। चलो पहुंच चुका है, देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं क्लाइंट की क्या बनी हुई है पोजीशन। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट की पोजीशन से देखते हैं क्या कहानी बन रही है। ठीक, तो आज इन्होंने क्या किया है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, सबकी तरफ ज़्यादातर जो है पोजीशन क्लोज ही हुए हैं, फ्रेश पोजीशन बहुत कम बनी है। ठीक है, तो आज जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि होल्डिंग में क्या चेंजेस आया है, उसके हिसाब से थोड़ी डायरेक्शन जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, आज फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है, 37,000 के आसपास की क्वांटिटी बाई की है फ्यूचर। ठीक, तो इनकी जो होल्डिंग है वहाँ पे फ्यूचर की बाइंग बढ़ गई है आपकी, करीबन 234 से 274 हो गई है। ठीक है, बाकी और सब तो ठीक। तो थोड़े से बुलिश पोजिशन लेके गए, और जब क्लोजिंग हुई है आज जो स्क्वायर ऑफ किया उसके कारण उनकी जो कॉल साइड में जो होल्डिंग है वो देखो तो 364 से रिड्यूस होकर के 167 रह गई है। ऑब्वियसली है, बैक निफ्टी में अच्छी खासी जो जितनी भी पोजीशन पड़ी हुई थी सब आज सब ने ज़्यादातर लोगों ने क्लोज ही कर दिया। आज के फॉल का एक रीज़न ये भी था कि बैंक निफ्टी के पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे सब के सब आज क्लोज हो गए होंगे। ठीक है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बनेंगे अब, जो नया लॉट साइज और एक्सपायरी का जो का बनेंगी मंथली उसके हिसाब से अब होंगी सारी ट्रेडिंग। ठीक है, तो सब शॉर्ट टर्म वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब के सब आज क्लोज हो गए। ठीक, तो इनके का इसके कारण जो इनकी जो सी की पोजीशन है वो करीबन आधी रह गई है। ठीक है ना, 366 से 167 हो गई है। ठीक, पी साइड में भी सिमिलरली सारे के सारे क्लोज हुए आज। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन पी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो अभी भी थोड़े से बुलिश पोजीशन ही है, और बुलिश पोजीशन इनफैक्ट आज क्लोजिंग कारण थोड़ी सी बढ़ी गई है, 10,17,000 से बढ़ के 10,58,000 के आसपास तक पहुँच गई है। तो ओवरऑल अभी भी ये थोड़े से, केवल ये आज की जो क्लोजिंग के कारण देखेंगे, जो बैंक निफ्टी के कारण जो स्क्वायर ऑफ हुआ उसके कारण ये इनकी पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव दिख रही है। अदरवाइज इनके पास जो होल्डिंग की पोजीशन पड़ी है उसके हिसाब से थोड़ा सा बुलिश ही पोजीशन है इनके पास। ठीक, तो हमारे अभी कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो चलो इसके फ्यूचर के बेसिस पे हम थोड़ा अज्यूम करते हैं कि वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन देख रहे हैं कि बाउंस कि अब मार्केट में डाउनफॉल अच्छा खासा आ चुका है, बैंक निफ्टी का ख़त्म भी हो चुका है टेन्योर अपना वीकली एक्सपायरी वाला। तो अब नई नई तरह से पोजीशन जो है अपसाइड की तरफ बनेगी, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट भाई सब। ठीक है, और डीआई ने क्या किया है, डीआई ने थोड़ी सी फ्यूचर बाई की है। ठीक है, और पीई को भी बाई किया है। तो यहाँ पे अभी भी ये थोड़े से और डाउनसेल देख रहे हैं, पीई बाई करके हैं 4,000 क्वांटिटी। तो नीचे और थोड़ा डाउनसाइड अभी इनके हिसाब से अभी और कंटिन्यू कर सकता है, कल भी हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फ्यूचर बाई भी कर रखा है, तो हो सकता है कि किसी एक इंडेक्स में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो तो निफ्टी में हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी और नीचे की तरफ, और बैंक निफ्टी में अब सोच रहे हैं कि हो सकता है इस लेवल पे थोड़ा होल्ड करे बैंक निफ्टी। ठीक है ना, आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा 1,000 पॉइंट हुआ है, तो बैंक निफ्टी में बहुत उतनी ज़बरदस्त आपकी सेल ना आए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग की प्रेशर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, और वो थोड़ा सा साइडवेज की तरफ कल ट्रेंड करे, और निफ्टी जो है आपका थोड़ा डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ये डीआई की पोजीशन देख करके लग रहा है। ठीक है, उन्होंने फ्रेश पी बाई किया है। ठीक है, अब हमारी उसकी बैंक निफ्टी तो खत्म हो चुकी है एक्सपायरी, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, आप थोड़ा आज के लिए तो कम से कम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये पी की बाइंग जो है इनकी ये निफ्टी के लिए है। ठीक है ना, ये एजम्पशन है, ऐसा 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस यही देख के लग रहे हैं कि निफ्टी की बाइंग की गई है। ठीक, और एफ ने क्या किया है, हमारे एफ ने भी देखोगे तो फ्यूचर अच्छी खासी बाई कर रखी है, 26,000 क्वांटिटी। ठीक है ना, आज की डेट में भी एक्सपायरी के दिन में भी, बाकी जो स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन वो तो अलग ही कहानी है, लेकिन अगर इनकी फ्रेश पैसा जो लगाया आज उन्होंने, वो भी उन्होंने डाउन साइड के लिए लगाया है। 26,000 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया है। ठीक, सेल किया, सॉरी,
फ्यूचर को 26,000 क्वांटिटी सेल किया, तो इनकी सेलिंग की पोजीशन फ्यूचर में अच्छी खासी 1,85,000 से बढ़ के 2,12,000 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, और पी सी में क्या किया उन्होंने, सी में सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए गए, क्लोज किए गए, तो इसके कारण सी की पोजीशन इनकी बढ़ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ पैसा फ्रेश नहीं लगा है, इसलिए जो इंक्रीज हो रहा है होल्डिंग में वो हमारी बैंक निफ्टी को पूरा पूरा खाली करने के कारण इनका बैंक थोड़ा सी की पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज की हुई दिख रही है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में अच्छे खासे इनके पास नेगेटिव साइड का पोजीशन पड़ा होगा। ठीक है, वो ज़्यादा क्लोज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 1,06,000 क्वांटिटी का आपका बाइंग का क्लोज हुआ है और 1,98,000 क्वांटिटी सेलिंग का क्लोज हुआ है। ठीक है ना, ऑब्वियसली तो इसके कारण हम उनका जो है सी में जो बाइंग की पोजीशन जो दिख रही थी ओवरऑल होल्डिंग में वो थोड़ी इंक्रीज दिख रही है। ठीक है, इस लेकिन ये फ्रेश नहीं बनाई गई है, तो इसके बेसिस पे हम ये इनका किस्तान से बुलिश है, हम ये नहीं एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस फिगर को देखकर हर कोई ये सोचेगा कि आज उन्होंने 92,000 के आसपास सी बाई किया, लेकिन ऐसे है नहीं। आज उन्होंने कुछ भी सी की तरफ कुछ भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है। ठीक, पी की तरफ जबकि उन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाई है 1,79,000 के आसपास पी को। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बाई किया है और 84,000 पी को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी पी की क्वांटिटी है अच्छी खासी फर्दर ऐड की है 96,000 के आसपास। ठीक है ना, 95,500 के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी इनके पास बेरिश स्टैंड्स लेकर चल रहे हैं, कल के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये बाई किया अगर उन्होंने तो कल के लिए होगा, और ये हम एज्यूम कर सकते हैं सेम जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अब ये हो सकता है इन्होंने ये पोजीशन जो आज क्रिएट की है ये निफ्टी के लिए हो, तो निफ्टी में कल हमें और भी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब प्रो का भी देख लेते हैं क्या किया उन्होंने। प्रो ने अभी अब फ्यूचर की ही सेलिंग की है। ठीक है, और फ्रेश पोजीशन कहीं नहीं बनाई है। ठीक है, तो फ्यूचर की सेलिंग बहुत हल्की सी क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग उन्होंने की है। ठीक है, तो फ्यूचर थोड़ा सा उनका बढ़ गया, 34,000 के आसपास हो गया, 20,000 से 34,000 के आसपास सेलिंग साइड हो गया। बाकी सब जगह उनकी देखेंगे पोजिशन तो स्क्वायर ऑफ करने के कारण उनकी होल्डिंग जो है पूरी पूरी होल्डिंग जो है उनकी क्या क्या बोलते हैं अभी भी नेगेटिव साइड ही है, लेकिन नेगेटिव साइड थोड़ी सी रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि आज स्क्वायर ऑफ किया अच्छा खासा उन्होंने। ठीक है, फ्रेश पोजीशन अब कल के लिए कुछ अब कल निफ्टी की एक्सपायरी में कुछ करेंगे। ठीक, क्योंकि आज कल निफ्टी के एक्सपायरी के लिए उन्होंने अभी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं क्रिएट किया है, तो ये होल्डिंग के हिसाब से कल निफ्टी की एक्सपायरी चलेगी और होल्डिंग के हिसाब से इनका अभी भी बेरिश स्टांस मेंटेन्ड है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो हमारे सारे बड़े प्लेयर जो है नेगेटिव है, केवल क्लाइंट थोड़े से पॉजिटिव है, तो अभी कल डाउन साइड अभी हम और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की आज लास्ट थी, तो पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, और फर्दर इसमें क्या हो सकता है। ठीक, तो हमने हमने एक्सपेक्ट किया था कि 61% के लेवल के आसपास तक पहुंचेगा, वो वहाँ तक पहुंच ही गया, एग्जैक्टली उसी के आसपास तक पहुंचा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हम ए बी सी करके हमने लिया था डबल करेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ है, सी वेव है। सी में नॉर्मली 5 मूव आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कितने मूव दिख रहे हैं, 1 2 3, तो एक बाउंस बैक के बाद फिर फिफ्थ वेव कंटिन्यू कर सकता है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी डाउन साइड आ सकती है, लेकिन हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक भी आए। ठीक है, वो पुल बैक के लेवल हम 75 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम फर्दर डाउन साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला वेव बन रहा है सी वेव, वो 1 2 और ये हमारा 3 ही हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है एक छोटा सा वेव हम अप साइड की तरफ देखें और उसके बाद फिर हम फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करें। ठीक, और हमारा 61% का जो लेवल है इसको अचीव कर लें, या फिर ये 100% के लेवल को भी अचीव कर सकता है, जो कि 48,375 का है या फिर 49,118 का है। यहाँ पे हमारा ल्यूनर का वो भी है, सपोर्ट भी है 48,960 पे। ठीक है ना, तो यहाँ तक इस तरह से हमारी मूवमेंट आ सकती है। तो कल अगर मॉर्निंग आवर में कुछ पुल बैक भी मिलता भी है, तो बाद में फिर हो सकता है फोर्थ वेव के बाद वो फिर सेल ऑफ हमारा आ जाए। ठीक है, या फिर कल अगर हो सकता है हम साइडवेज ही रहे, ठीक है, तो फिर फ्राइडे के दिन फिर सेल ऑफ आ सकता है। ठीक, तो लेटेस्ट सी, क्योंकि अभी ये वेव कंप्लीट नहीं हुआ, ये सी का जो वेव है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 5 वेव की जगह भी 3 ही मूव हुए। तो यहाँ पे भी 2 मूव फंडिंग है, एक मूव अगेंस्ट द ट्रेंड का और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द ट्रेंड का है। इस तरह से 2 मूव अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको 75 मिनट में देखते हैं। ये 75 मिनट में ठीक है, C1 ने क्या अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सपोर्ट का रिजेक्शन आया, यहाँ पे विक बनाया,
ठीक है, ये फर्दर कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये दो लेवल है जहाँ तक ये मूव कर सकता है। ठीक है, 38%, 50 और 61% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 61% का लेवल या फिर इस यहाँ तक भी आ सकता है। तो इनिशियली तो अभी हम जिस तरह का ट्रेंड है बेरिस्ट, तो उसमें हम यहाँ तक के बाउंस बैक का एक्सपेक्ट करते हैं। इसके आसपास कहीं मिले तो उसके बाद फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउनवर्ड की तरफ फिर फर्दर मूव करे तो यहाँ पे फर्दर सेल कर सकते हैं। मतलब अभी भी सेल और राइज ही रहेगा। ये अपसाइड के बाउंस में स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये भी अच्छा खासा करीबन 700 पॉइंट ऊपर है। तो 700 पॉइंट तक का आपको स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल सकता है। फिर हम नीचे की तरफ मूव करें, प्रोवाइडेड अगर हम अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये भी कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो फिर हो सकता है और थोड़ा नीचे की तरफ आए, उसके बाद फिर हम फोर्थ वेव में एंटर करें। ठीक है, तो ये 61% क्रॉस कर चुका है। और एक हमारे पास ये जो लेवल है, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा जो लेवल है, हमारा एक ये जो हमारा स्विंग है, इस स्विंग तक भी आ सकता है। ये स्विंग हमारा 49,659 का है। तो यहाँ से करीबन 200-300 पॉइंट दूर है। तो हो सकता है और फर्दर अगर गैप डाउन की तरफ मूव किया, ये वे फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, तो हम इस लेवल तक आ के फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ फोर्थ वेव की तरफ स्टार्टिंग जो होगी सी का फोर्थ वेव, उसके बाद फिर हम फर्दर डाउन साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वो फोर्थ वेव का पहले कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखेंगे उसका टारगेट क्या आएगा। ये टारगेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है कि 49,118 तक या 48,960 तक ये जा सकता है। ठीक, तो ये होगी बैंक निफ्टी की कहानी। अब हम निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी सी वेव ही चल रहा है। और सी वेव में हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक हमारा टारगेट आएगा 650 तक, लेकिन उसके भी नीचे जा चुके हैं। ठीक, तो अब इसको हम अचीव हो चुका है, तो इसको थोड़ा हम इस लेवल को हटा देते हैं। हमारा अब टारगेट जो है 61% का रहेगा। तो 51% वाले लेवल को हटा देते हैं, थोड़ी चार्ट थोड़ी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये अचीव्ड है। तो अब ये हमारा 61% का जो लेवल है 23,066 का है। तो ये भी अभी यहाँ पे करीबन 500 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपको देखोगे, यहाँ पे भी सेम निफ्टी के बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पे भी 3 वेव ही बने हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक फर्दर अपसाइड का एक फोर्थ वेव बने, उसके बाद फिर फिफ्थ वेव बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से फिर 5 वेव कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो बहुत छोटा सा होगा। उसमें मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल वाला पुल बैक नहीं होगा, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा हमें बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम चलते हैं, इसको हम 75 मिनट्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या लेवल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चैनल के अंदर हैं अभी। ठीक है, ये चैनल यहाँ से सपोर्ट लिया है, 161% हो गया। तो क्लियर कट थर्ड वेव का ही दिख रहा है कंडीशन। इस प्राइस एक्शन के हिसाब से वन से थर्ड पूरा पूरा हमारा ये लेवल था 387 का। ठीक है, तो ये 161% के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, इससे अभी भी करीबन 60-70 पॉइंट दूर है, लेकिन ये करीबन जो आज का जो लो था हमारा, इसका जो लो है आज का, वो हमारा 509 का है। तो यहाँ से करीबन 20-25 पॉइंट और है नीचे। तो और थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे आए, हो सकता है इससे सपोर्ट लेके फिर फोर्थ वेव की फॉर्मेशन स्टार्ट हो। अभी भी हमारी यहाँ पे केवल 3 वेव ही है, जैसे हमने डे के चार्ट में डिस्कस किया। 1, 2, 3 वेव ही हुआ है, और 3 वेव यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है, या फिर यहीं से हो सकता है कलम अगर साइडवेज से अप साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, तो ये हम अज्यूम कर लेंगे कि कंप्लीट हुआ। फिर फोर्थ वेव की तरफ जाएंगे, वो कि जो कि हमारा ये हमारी जो लेवल मैंने मार्क कर रखी है, ठीक है ना, इस लेवल तक हम हो सकता है बाउंस बैक करें। फिर वहाँ से फिर हम फिफ्थ वेव की में इंटर करेंगे, इस सी वेव का। ठीक है ना, ये लास्ट जो करेक्टिव वेव है। इसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर हम फर्दर एक अपसाइड की तरफ मूव देखेंगे, जो कि ऊपर से लेकर यहाँ तक जितना भी होगा उसका 23-38% तक हो सकता है जाए। फिर उसके बाद फिर और एक फर्दर कनेक्शन हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो ये हमारा भी मूव रहेगा। ठीक, तो कल कल के लिए क्या है, कल हो सकता है हम इस वेव में एंटर कर लें, हो सकता है हम इस वेव में एंटर करें और ये वेव कल कंप्लीट होकर के फिर नीचे की तरफ भी आ जाए, हो भी सकता है। और नहीं भी हो सकता है कि हो सकता है हम कल इसी वेव में रहें। ठीक है, और उसके बाद हम ये वेव जो हमारा फ्राइडे के दिन बने, और उसके बाद फिर मंडे से हम इस वेव में आ जाए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड पाथ है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, और ये वाली इस वाली जो वेव बनेगा, इसका भी टारगेट मैंने जो लेवल्स हैं बन सकते हैं वो हमने लगा रखे हैं। 61% के लेवल आप मार्क कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो
ये क्योंकि थर्ड वेव है तो थर्ड वेव के हिसाब से मैंने लगाया है, तो ये थर्ड वेव के लिए मैंने ये टारगेट यहाँ से यहाँ तक का ही फिबोनाची लगाया। ठीक, तो इसका 61% जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, लगा ही देता हूँ। तो एग्जैक्टली उसी स्विंग के लो तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहां तक हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, 50% तक हम देखेंगे, जो कि स्विंग का सॉरी, इस स्विंग का जो बॉटम है यहाँ तक 50% आ रहा है। तो ये 24,000 है, तो ये भी यहाँ से करीबन 400 पॉइंट ऊपर है, 450 पॉइंट। तो कल किसी कारण से अपसाइड आता भी है तो भी वो फिर सेल आउट ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छे खासी कुछ गैप अप आ गई और इस लेवल के आसपास पहुंचे तो फिर हम इमीडिएटली सेल ऑफ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर गैप डाउन या फिर साइडवेज से डाउन डाउन ट्रेंड आया तो नीचे हम यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर के फिर हम फिफ्थ वेव की तरफ, फोर्थ वेव की तरफ मूव करेंगे, एक पुल बैक की तरफ, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो कल जो है ये यहाँ से आज नीचे के आ सकते, थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, हो सकता है इस लेवल तक भी आ जाए 320 तक, फिर उसके बाद हम एक फोर्थ वेव बनाएंगे, उसके बाद हम फिफ्थ वेव बनाएंगे फिर नीचे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कल के प्राइस एक्शन पे, कहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर हम ये लेवल हमारा उसी हिसाब से डिसाइड होगा। अगर ये फर्दर नीचे जाता है तो फिबोनाची लेवल का जो बॉटम पॉइंट है, ठीक है ना, वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आज की लो की जगह हम इसको, जो कल जो बॉटम बनेगा, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट्स हम वहाँ पे चेंज करके फिर हम ये टारगेट की तरफ, बाउंस बैक का टारगेट हम ये डिसाइड करके इसके हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी की कहानी भी। ठीक है, तो क्लोज करते हैं।